गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। नस्टेशियम के फ्लावर्स हैं ये। कई कलर्स में आते हैं ये प्लांट, कई वैरायटीज़ में आता है। और मेरे पास जो दो वैरायटी हैं वो दिखाती हूँ। एक तो ये ऑरेंज से कलर के फ्लावर्स हैं और एक येलो से कलर के फ्लावर हैं। और इसकी लीफ बहुत प्रिटी लगती है मेरे को। इसकी लीफ देखिए, ऐसे लगता है जैसे कमल के फूलों की लीफ होती हैं, ऐसे होती हैं। बहुत एग्रेसिवली ग्रो करती हैं। और इनमें एक टिप मैं बताऊंगी, अगर आपके भी प्लांट में ऐसे ही सारे फ्लावर्स छिपे हुए हैं, अंदर अंदर हैं, दिखते नहीं हैं, तो आप इसका क्या इलाज करेंगे। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही इजी। और एक और इसकी खूबी बता देती हूँ शुरू करने से पहले ही, कि इस प्लांट को आप एक बार घर में लेके आते हैं तो ये परमानेंट आपके पास रहता है। और इसका रीज़न बताऊंगी मैं क्या होता है। इसकी सीड्स हार्वेस्ट करना बहुत इजी होता है। एक और चीज़ है, तो देखिए कई सारी क्वालिटीज़ हैं और सीड से ग्रो भी इजीली कर सकते हैं। खाली हार्वेस्ट करना इजी नहीं है। और ये देखिए पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट करता है ये प्लांट। इतनी सारी खूबी है। आइए इसकी केयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं कैसे करते हैं, कब लगाते हैं और कब इनमें फ्लावरिंग होती है। इनको मैंने लगाया नहीं है, इनफैक्ट ये अपने आप ही सीड्स डिस्पर्स हुए हैं और ये कई गमलों में ऐसे ही आ गए हैं ये प्लांट्स। इसमें देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि इसकी सीड्स डिस्पर्स होते हैं और बहुत इजीली आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं हार्वेस्ट करते तो ये जगह जगह गिर जाते हैं, और जहाँ गिर जाते हैं वहीं पर अक्टूबर नवंबर तक इनमें छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखने लगते हैं। और आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर वहीं छोड़ सकते हैं। इसको आप अक्टूबर नवंबर में सैपलिंग आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगी, बहुत चीप मिलती हैं, 5-5 10-10 रुपये में। तो आप लाके काफ़ी सारा लगा सकते हैं। और इनकी केयर ये है कि आप इनको गमलों में लगाएं या चाहे बेड्स में लगाएं। इनके लिए ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी जगह लगाएं अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं जहाँ पर इनको अच्छी सी धूप मिले। और एक और चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे वो है वाटरिंग का। वाटरिंग तभी करेंगे जब टॉपलेट ड्राई हो जाएगा। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर ख़राब होते हैं ओवर वाटरिंग से। रीज़न बताती हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स एनुअल होते हैं, पेरिनियल नहीं होते। तो इनकी जो रूट्स होती है मिट्टी के अंदर बहुत डीप नहीं जाती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं ज़्यादातर। और अगर आप पानी ज़्यादा दे देते हैं किसी भी रीज़न से, आपके गमले में या मिट्टी में बहुत देर तक पानी ऐसे ठहरा रहता है, तो इसकी जो रूट्स होती हैं उनमें रूट रॉट होता है और बहुत जल्दी प्लांट्स खराब हो जाते हैं। आप वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए ले सकते हैं 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट में काउडंग मैन्योर। साथ में आप ले सकते हैं बोन मील और नीम खली फंगीसाइड के साथ। तो आपकी बहुत भुरभुरी सॉइल होगी और आप पानी डालेंगे और एकदम निकल जाएगा, जिससे कि प्लांट बचे रहेंगे। और आपने लोकेशन तो दी है फुल सनलाइट में, क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है, हीट नहीं होती इनफैक्ट। और ये प्लांट बिना लाइट के, सनलाइट के फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं करते। अब ये नस्टेशियम में एक केयर आपको करनी है कि आपके जब फ्लावर्स छिप जाते हैं, जैसे मैं बता रही थी, दिखते नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ फोलिएज काट सकते हैं। और फोलिएज काटने का एक रीज़न तो ये है कि आपकी फ्लावर्स दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ये सारे छिप जाते हैं। बहुत एग्रेसिवली इसकी ऐसी लीव्स ग्रो करती हैं। और सेकंड रीज़न होता है कि आपके जो प्लांट्स में जो एनर्जी खाली लीफ में जा रही है वो आप डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ और फ्लावरिंग में। तो ये देखिए अब इनमें ये फ्लावर्स दिखने लग गए। अब एक और पॉइंट है कि आप इसकी इंटेंस फ्लावरिंग अगर चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं प्लांट की, तो आपको इसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ जनरली सरसों खली, जिसको मैं डिप करती हूँ पानी में, गुड़ के साथ फर्मेंट करती हूँ। और वो डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र मैं रेगुलरली पूरे विंटर्स में हर 10-15 दिन में डालती रहती हूँ। लिक्विड फॉर्म में है, इजीली रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करता है।
और एक लास्ट चीज़ है कि इसमें कुछ ही दिनों में आपको ऐसे सीड्स दिखने लगेंगे। देखिए ऐसे सीड्स दिखेंगे, ये 3 लोब में है। और ये अगर आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक के आप जब ये ड्राई हो जाए तब आप इसको हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। और अगर आप किसी रीज़न से हार्वेस्ट नहीं कर पाए तो ये बर्स्ट ओपन होंगे, 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे और यहीं गिर जाएंगे। और जहाँ गिरते हैं वहीं पर अगले सीज़न में इसमें प्लांट्स आ जाते हैं। और ऐसे ही ये हम लोग के प्लांट्स ग्रो करे हुए हैं। जितने भी नस्टेशियम के प्लांट हैं सब अपने आप ग्रो कर रहे हैं और हर सीज़न में ग्रो करते हैं। आप ज़रूर हार्वेस्ट करें कुछ सीड्स, अगले साल यूज़ करें